डोपामिन डिटॉक्स ने सही में मेरी लाइफ चेंज कर दी है। सबको पता होगा कि मैं 11th में 4 बारी फेल हुआ था, मतलब 3 बार तो सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, और चौथी बारी मैथ्स के रीटेस्ट में भी मैं फेल हो गया। फेल के ऊपर फेल हुआ सही में। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद मैंने डोपामिन डिटॉक्स किया। देखो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि डोपामिन डिटॉक्स कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी है मैंने किया उसको। और फिर कॉलेज में एक पूरी कहानी बदल गई। जो बंदा फेल हो रहा था, फेल के ऊपर फेल हो रहा सही में। अब मेरे ऐसे बस 2 सेमेस्टर हैं जहाँ पे मेरी 8 CGPA से कम CGPA आई होगी। मेरी ओवरऑल 8.3 CGPA है। देखो जब कोई भी तरीका बढ़िया होता है तो उसको लेके बहुत ही मिसलीडिंग बातें फैलने लग जाती हैं, और डोपामिन डिटॉक्स के केस में भी ऐसे ही हो रहा है। जिन क्रिएटर्स को कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, डोपामिन डिटॉक्स के बारे में करते कैसे, उन्होंने कभी किया नहीं है, वो लोग बहुत ही गलत बकवास बातें फैला रहे हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि बहुत से लोग, हो सकता है कि तुम भी, उन्होंने डोपामिन डिटॉक्स शुरू जरूर किया हो, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता था। वो बेकार से तरीके से डोपामिन डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे थे और फिर वो फेल हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार ये तो काम का ही नहीं है। तो अभी मैं तुम्हें ऐसे 7 डोपामिन डिटॉक्स को लेके झूठ बताऊंगा जो बहुत ही पॉपुलर है और काफी लोगों को लगता है कि यही तरीका है डोपामिन डिटॉक्स करने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं आते तो मैं संदीप, और हम एक मिशन पे हैं जिसमें हम 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज कर रहे हैं। और इस मिशन में तुम भी हमारे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ ही पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और तुम हमारी गैंग का हिस्सा बन सकते हो। और तुम ये वीडियो ऐसे बंदों को शेयर कर सकते हो जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। सबसे पहला झूठ है ग्रे स्केल कर देना फोन को। देखो मैंने ऐसे बहुत सारे गधों को सही में देखा हुआ है जो लोग बोलते हैं कि भाई ग्रे स्केल कर दो। अरे भाई ग्रे स्केल कर दो, स्टडीज कहती है कि 30% तुम्हारा स्क्रीन टाइम। अरे चुप चूती है। देखो ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ कि ग्रे स्केल करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ये सब बकवासी चीज़ें सुन के कि भाई ग्रे स्केल कर दो 30% स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे गांडियों की बातें सुन के लोग सोचते हैं कि भाई ये है डोपामिन डिटॉक्स। फिर वो ट्राई करते हैं और सोचते हैं कि अरे नहीं भाई अब से तो मेरा इंस्टाग्राम का एडिक्शन खत्म, अब से तो यूट्यूब में चलाऊंगा ही नहीं, अब से तो फ़ोन का मेरा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ही कम होगा। और फिर जब वो चीज़ें काम नहीं करती, ये ग्रे स्केल काम नहीं करता, तो उनको लगता है कि अरे यार ये क्या बात हो गई। फिर उनको लगता है कि नहीं यार उनमें कोई दिक्कत है। दिक्कत तुम्हें नहीं है यार, ये बकवास तरीका है, ग्रे स्केल करने से कुछ भी नहीं होता। ऐसा होता था कि हमारे हॉस्टल में हम ऐसे लेट के ना, एक बंदा फ़ोन चला रहा होता है और हम आपस में थोड़ा मतलब देखते रहते हैं कि क्या देख रहा है भाई, क्या तेरी फीड में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही उसका बेड टाइम मोड ऑन होता था 1 बजे के बाद, बेड टाइम मोड बेसिकली वही है, काफ़ी लोगों को ऐसे पता होगा कि जैसे तुमने एक टाइम लिमिट सेट कर दी है, इस टाइम के बाद जो है फ़ोन पूरा ग्रे स्केल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही उसका फ़ोन ऐसे ग्रे स्केल होता था वो खुद ही ऑफ करता था और वापस से स्क्रोलिंग, वापस से कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया उसने, इग्नोर एकदम। और पता है ऐसे एक और झूठ है जो काफ़ी लोगों को लगता है कि यार ये है डोपामिन डिटॉक्स, और वो है नंबर 2, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करना। जो गधे ये ग्रे स्केल वाली चीज़ प्रीच करते हैं, तुमने उन गधों को एक और बात कहते हुए सुना होगा कि भाई स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दो, अरे भाई स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दो भाई, फिर तो तुम्हारा फ़ोन है बंद हो जाएगा एकदम। ये स्क्रीन टाइम लिमिट, ये ग्रे स्केल, ये काम नहीं करता है ऐसे में। ये पता है चीप ट्रिक्स हैं जो तुम्हें लगता है कि भाई प्रोडक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं तो कुछ अपने आप को सुधारने वाला काम कर रहा हूँ। और फिर जब यही चीज़ें काम नहीं करती तो वही होता है कि नहीं भाई मैं तो ये भी नहीं कर पा रहा, भाई सब ये कह रहे हैं और मेरे से यही नहीं हो रहा। देखो ये स्क्रीन टाइम लिमिट लगाना बिल्कुल ऐसा है कि मान लो तुम इमेजिन करो तुम एकदम डाइट पे हो, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, तुम एकदम बढ़िया प्रोटीन वगैरह ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, मैक्रोस वगैरह एकदम क्लीन डाइट ले रहे हो, और फिर तुम देखते हो एक बर्गर जो कि बहुत ही क्रिस्पी, एकदम बहुत ही बढ़िया वाला, ठीक है, और एकदम बढ़िया से एकदम क्रिस्पी करारी टिक्की है उसके अंदर। और वो जो रेडी वाले बर्गर होते हैं ना बहुत बढ़िया लगते हैं मेरे को, तो सही बताऊँ तो प्याज रखा हुआ है, टमाटर रखा हुआ है, उसके ऊपर एक जो लाल सॉस होती है वो वाली सॉस लगा रखी है, दोनों बन के अंदर हरी वाली चटनी लगा रखी है, और फिर तुम ऐसे डुबोते हो उसको सॉस में, उस बर्गर को, और ऐसे मुंह में खाते हो, एक बाइट लेते हो, और फिर क्या मुंह में मज़ा सा आता है तुम्हारे एकदम। लेकिन अब कोई आता है और तुम्हारा वो बर्गर छीनता है ऐसे, तुम उस टाइम क्या करोगे? तो वो गधे प्लीज़ चुप रहो कि अरे भाई मैं नहीं खाऊंगा बर्गर क्योंकि उसने सही किया है, मैं डाइट पे था। चुप झापड़। सही में देखो, अगर मैं तुम्हें रियलिस्टिकली बताऊं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तो लड़ाई कर लूँगा उससे कि साले दे मेरा बर्गर वापस, बड़वे छीन कैसे रहा है, ये तो मैं खा के रहूँगा, इतना तो मैं खा के रहूँगा, मेरे दिमाग में तो ये होगा भाई। तो जब ये स्क्रीन टाइम लिमिट होती है ना, ये भी वैसी होती है, और तुम रिस्पॉन्ड भी ऐसे ही करते हो। जैसे मैंने तुमने स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करी है इंस्टाग्राम की, बस 30 मिनट चलाऊंगा मैं, तुमने शुरू किया, चलाया, स्क्रीन टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, तुम क्या करते हो?
मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा उस पर कभी ध्यान जाता नहीं होगा कि अरे नहीं यार क्लोज दिस ऐप, है ना। तुम्हारा ध्यान जाता होगा इग्नोर दिस लिमिट। जैसे मैंने अपने फ़ोन में एकदम ऐसे सोच के कि अरे भाई अब तो क्या कहते हैं, ये तो मैं चलाऊंगा ही नहीं, फ़ोन तो एकदम एकदम कम रहेगा मेरा यूज़, देखना। स्क्रीन टाइम लिमिट लगाई थी 10 मिनट 15 मिनट, क्या भाई अरे नहीं भाई मैं तो यूज़ करूँगा ही नहीं इसको। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन टाइम लिमिट आने लगी कि हाँ भाई अब लिमिट खत्म हो चुकी है, तुम यूज़ नहीं कर सकते, वो सबसे ऊपर होता था कि क्लोज दिस ऐप, फिर बीच में होता था कि इग्नोर फॉर 15 मिनट्स, और फिर सबसे नीचे होता था इग्नोर फॉर टुडे, मतलब पूरे दिन के लिए तुम्हारी स्क्रीन टाइम लिमिट बंद। मैं ऊपर के दो देखता ही नहीं था, सीधा इग्नोर फॉर टुडे, बाहर में जाए स्क्रीन टाइम लिमिट पूरे दिन के लिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है कि तुम कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है, और फिर एकदम से कोई छीनता है तुम्हारा फ़ोन, तुम क्या करोगे, आप छीन लोगे, है ना। इसलिए ये बकवास भी काम नहीं करती है। अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि अरे नहीं भाई ये ग्रे स्केल स्क्रीन टाइम ये सब फालतू है, क्यों ना हम जड़ को ही हटा दें, हम तो ऐप ही डिलीट मार देते हैं, हम तो इंस्टाग्राम ही डिलीट मार देते हैं, ठीक है, हम तो ये यूट्यूब भी हटा देते हैं अपने फ़ोन से। क्योंकि बहुत से लोग गलती यही करते हैं, जो भी वो हाई स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटी कर रहे थे अगर वो उसको हटा देते हैं अपने मतलब दिन से, तो फिर वो कुछ और करते ही नहीं है। उनको लगता है कि अब डोपामाइन डिटॉक्स मतलब तो ये कि भाई बस फ़ोन के बिना बैठना है ना, बस वो ऐप यूज़ नहीं करना हमको। तो अरे भाई मैंने तो, और ऐसे चौड़े में आएंगे कि अरे भाई देख मैंने इंस्टाग्राम डिलीट मार दिया, भाई देख मैं यूट्यूब चलाता ही नहीं हूँ अब। तो पता है ऐसे लोग पक्का या तो वापस से वो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे कुछ टाइम बाद, वरना कोई अल्टरनेट ढूंढ लेंगे। जैसे जो लोग इंस्टाग्राम से हटते हैं वो लोग यूट्यूब पे वही काम करते हैं, डूम स्क्रोलिंग, शॉर्ट्स देखना। इंस्टाग्राम रील्स बंद करी, यूट्यूब शॉर्ट्स, और कोई यूट्यूब शॉर्ट्स हटेगा तो इंस्टाग्राम रील पे आ जाएगा, वरना वो कुछ और ढूंढ लेंगे, बस कोई और डूम स्क्रोलिंग का ऐप ढूंढ लेंगे, वो ट्विटर ढूंढ लेंगे, या फिर ऐसी रैंडमली इंटरनेट सर्फिंग करने लग जाएंगे। क्योंकि देखो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब तुम उस चीज़ को हटाते हो, ठीक है, कोई भी तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटी हटाते हो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सोल्यूशन दे रही थी, जो तुम्हारा बहुत टाइम खा रही थी, तुम इसको रिप्लेस करोगे हेल्दी डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ से, जिसकी प्रोसेस तुम एंजॉय करोगे। तुमने जितने भी लोगों को ये एडिक्शन ओवरकम करते हुए सुना हो अगर, ठीक है, कि मेरे को पहले ये एडिक्शन था, पहले मैं वीडियो गेम खेलता था बहुत ज़्यादा, पहले मैं दारू बहुत ज़्यादा पीता था, पहले मैं ड्रग एडिक्ट था, लेकिन फिर मैंने ये एक्टिविटी कर ली, लेकिन फिर मैंने ऐसे कोई अल्कोहल एडिक्ट है तो बोलेगा कि फिर मैंने जिम करना शुरू कर दिया, जिम ने मुझे बहुत हेल्प किया, ये किया वो किया, मैंने रनिंग ढूंढ लिया। ऐसे कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढते हैं वो। क्योंकि देखो अगर तुम बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ बंद करते हो तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला, क्योंकि अगर तुम उसकी जगह कुछ और नहीं करोगे तो तुम वापस से वहीं आ जाओगे। सही तरीका ये नहीं है, सही तरीका ये है कि तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रिप्लेस करो, बंद मत करो, रिप्लेस करो डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ से। और फिर देखो हाँ कुछ टाइम के लिए तुम्हें हल्का सा बोरिंग लगेगा, मेडिटेशन करना, ठीक है, वर्कआउट करना, रनिंग करना, जर्नलिंग वगैरह करना, तो शुरू में हल्का सा बोरिंग होगा, लेकिन ऐसा होगा कि तुम ना इसके प्रोसेस में तुम मज़ा ढूंढ लोगे। फिर तुम्हें जिम वर्कआउट करने में मज़ा आएगा, वो वेट उठाने में मज़ा आएगा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर कि भाई बॉडी इतनी मतलब मेरी फूल रही है कि नहीं फूल रही, तुम्हें मज़ा आया कि तुम हर दिन पुश कर रहे हो, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, ठीक है, रनिंग तुम मार रहे हो, तुम्हें मज़ा आया जब तुमने वो जो तुम्हारा टारगेट था कि आज तुम्हें 5 किलोमीटर भागूंगा, तुमने 5 किलोमीटर आज भाग के दिखाया, और पिछले हफ्ते तुमने आज ज़्यादा भागा, ठीक है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा उसमें। जो तुम्हारा टाइम बचा है, जो तुम पहले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ में वेस्ट करते थे, उस टाइम को अब तुम अलोकेट कर डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ में, जो तुम्हारी लाइफ को ऐसे लेके जाएंगी। तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ भले ही हर दिन करने लग जाओगे, लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत आएगी, क्योंकि लोगों ने बहुत एक गलत अफवाह फैला रखी है, एक झूठ फैला रखा है। झूठ नंबर 4 भाई 24 आवर्स में हो जाएगा। भाई तुम ऐसे ना बहुत सारे मतलब यूट्यूबर्स देखेंगे जो ऐसे टाइटल डालते हैं वीडियोस के कि आई डिडंट यूज इंस्टाग्राम फॉर 24 आवर, हियर इज माई ब्रेन स्कैन, आई डिडंट यूज फोन फॉर 24 आवर्स, हियर इज द रिजल्ट, हियर इज व्हाट आई फाउंड। ये सब एकदम बकवास होती है। देखो कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो ये बात कि 24 आवर्स में कुछ भी नहीं होता। सही में 24 आवर में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। और सिर्फ उन यूट्यूबर्स की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। तुम्हें रिजल्ट चाहिए 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 24 घंटे में। है देखो 24 घंटे में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम रिजल्ट पे इतना फोकस मत करो, बस तुम प्रोसेस करो। तुम प्रोसेस में मज़ा ढूंढ लोगे, फिर तुम बस उसको एक डेली हैबिट बना लो अपनी, कि बस ये तो मेरी डेली हैबिट है, मैं तो करता ही करता हूँ इसको रोज़। जैसे तुम नहाते हो रोज़, नहाने से तुम थोड़ी ये सोचते हो कि अरे नहीं भाई मैं नहाऊंगा तो कुछ मैं तो शाहरुख खान बन के बाहर आऊँगा, है ना, कुछ वैसा थोड़ी सोचते हैं हम। बस नहाते हैं क्योंकि नहाना हमारा वो है, हैबिट है। बस ब्रश करते हैं, ब्रश करनी हैबिट है बस। वो थोड़ी सोचते हैं हम कि भाई कैसे कोलगेट के प्रचार में दिखाते हैं कि भाई दांत एकदम ऐसे हीरे सफ़ेद हो गए, कि वो एक होता है ना, वो एक स्टार सा आता है टी करता है जैसे दांत दिखाएंगे,
टी करेगा। तो वो थोड़ी होता है भाई ब्रश करने से, तुम्हें पता है, लेकिन हैबिट है एक, है ना। तो वैसे 24 घंटे में रिजल्ट कीजिएगा, एक हफ्ते में रिजल्ट कीजिएगा, इन एक्टिविटीज़ को बस हैबिट बना लो अपनी, कि बस मैं तो रोज़ करता हूँ, मेरे दिमाग में रिजल्ट नहीं है लेकिन बस मैं तो रोज़ करता हूँ इसको। और तुम इनको डेली करोगे, डेली हैबिट करोगे अपनी, तो तुम्हें रिजल्ट भी मिल जाएंगे। तुम डेली वर्कआउट करोगे तो ऑब्वियसली बात तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। तुम डेली अगर डाइट बढ़िया ले रहे हो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, है ना। लेकिन अगर तुम मान लो ये सोच के कर रहे हो कि अरे भाई मैं ना जिम कर रहा हूँ, मेरी 1 महीने में बॉडी बन जाएगी, मेरी 6 महीने में बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा होगा कि जब तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं ना होता हुआ, तो तुम लगेगा अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, मैं काम नहीं कर रहा क्या, मैं ढंग से कुछ हो नहीं रहा क्या यार, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, मैं तो 1 महीने से कर रहा हूँ, 2 महीने से कर रहा हूँ। तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, तुम छोड़ दोगे फिर वो चीज़, डिमोटिवेट होगे। तुमने डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ अपने रूटीन में ऐड कर दी हैं और तुम लोग कर रहे हो, तुम्हें प्रोसेस में मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग एक और झूठ में बसते हैं, जो है हर टाइम प्रोडक्टिव रहना। अब ये चीज़ मेरे हिसाब से इतना कोई प्रीच करता नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है, पता नहीं क्यों। अगर वो डोपामाइन डिटॉक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ना पूरा टाइम प्रोडक्टिव रहना है। पता है जब कोई भी इंसान ठानता है कि मैं सुधरने वाला हूँ अब से, मैं वो रूटीन वगैरह प्लान करते हैं, ठीक है, तो वो ना पूरा एक अपना जैसे जो बिल्कुल एकदम होता है ना आइडियली कि भाई ऐसा होगा, तो पूरा उस हिसाब से प्लान करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भाई उनको हगने भी जाना होता है, उनको खाना भी खाना होता है, लाइफ में कुछ और काम आ सकते हैं, ठीक है, कहीं शादी वगैरह में इवेंट में जाना होता है। वो ऐसे प्लान कर देंगे कि भाई सुबह मैं उठूँगा 5 बजे, 5:30 बजे तक मैं नहा लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, फिर मैं ये करूँगा वर्कआउट, फिर मैं रनिंग जाऊँगा, फिर मैं ये आऊँगा, फिर मैं अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करूँगा, फिर मैं अपनी निंजा ट्रेनिंग करूँगा, फिर मैं जो है वो डेविड गोगिंस की तरह 70 किलोमीटर रन करूँगा। मतलब समझ रहे हैं, बहुत एकदम पैक कर देंगे पूरा। जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं और 8 घंटे के मान लो वो नींद लेते हैं, तो बाकी 16 घंटे वो ऐसे प्लान करते हैं कि सोने से पहले तक तो वो पूरी दुनिया ख़त्म कर देंगे ऐसा। तो देखो वैसे काम नहीं बनता है, पूरा टाइम प्रोडक्टिव कोई भी रह नहीं सकता है। ये पता सही में ऐसा होता है कि जब तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने की ट्राई करते हो, तुम सही में फिर अनप्रोडक्टिव बन जाते हो। जब तुम ऐसे ओवरली प्रोडक्टिव रहने का ट्राई करोगे तो ऐसा होगा तुम्हारा दिमाग ना भागेगा काम से। तुम्हारा दिमाग फिर तुम्हें और ज़्यादा बोलेगा कि भाई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर, भाई ना तुम टाइम पास कर यार, तू वीडियो गेम खेल भाई, ये मत कर यार, बहुत हो गया भाई, मत कर भाई, मेरे लोड़े मत लगा इतने यार तुम्हारा दिमाग सही में तुम्हें ये बोलेगा। तुम सही में जब तुम ऐसे बहुत ज़्यादा काम करोगे ना, मेरे साथ ऐसा होता है, तो तुम उस टाइम ज़्यादा कह लो टाइम पास करोगे, ये स्क्रोलिंग वगैरह जितनी भी तुम डीजनरेट हैबिट छोड़ना चाहते हो तुम वापस से वो करने लग जाओगे, ऐसा होगा। और दूसरी चीज़ एक और ये होगी कि मान लो अगर तुम वो सब कर भी नहीं रहे, ठीक है, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ऐसे जाएगी कुछ टाइम के लिए। शुरू में तो एकदम बहुत बढ़िया रहेगा सब, तुम्हें ना तुम ना सारे काम कर रहे होगे, ठीक है, लेकिन जब तुम ज़्यादा ओवरली प्रोडक्टिव रहने की ट्राई करोगे फिर वो ऐसा होगा कि वो हो जाएगा, एक फ्लैट लाइन आ जाएगी। मतलब कि तुम टाइम भले ही उतना दे रहे हो लेकिन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ढंग का। फर्स्ट केसेस में तुम कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, तुम भले टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ, ठीक है, मैं पता नहीं दिमाग लगाता हूँ लेकिन कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। 4 घंटे निकल गए, मैंने एक लाइन नहीं लिखी अभी तक। ऐसा होता है ऐसे में कभी कभी मेरे साथ, जब मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने बैठा हूँ, 4 घंटे हो गए, बस टाइटल लिखा है बस, और बस दिमाग में एक ही चीज़ को मैं रिपीट करे जा रहा हूँ। मैं इसको ऐसे शुरू करूँगा, वैसे शुरू करूँगा, फिर ब्लैंक, वापस से फिर वो कर रहा हूँ। पता नहीं क्या होता है, बहुत अजीब सा चीज़ होता है। और उससे भी वर्स्ट चीज़ ये हुई कि तुम कुछ टाइम ऐसे फ्लैट लाइन रही, ठीक है, तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, फिर तुम्हारी क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में जाने लग जाएगी। ऐसा होगा, कितने लग जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया कि तुम वापस से डीजनरेट हैबिट करने लग जाओगे। मेरे साथ ऐसा होता है सही में। मेरे को लगता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठा हूँ तो मेरे को आइडिया कोई आ नहीं रहा, ठीक है, तो मैं दूसरों को चैनल देखने लग जाऊँगा कि क्या डाला है क्या नहीं डाला। और ये तो एक बहाना रहेगा कि मैं मतलब रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रियलिटी में उनके कंटेंट कंज्यूम करने लग जाऊँगा। ऐसा होगा मेरे साथ कि भाई तन्मय भट्ट क्या डाल रहा है, वो कैसे वायरल हुआ था। देखो प्रोडक्टिव होना काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन तुम्हें दिन में पूरा टाइम प्रोडक्टिव नहीं होना, और ना ही तुम रह सकते हो। अगर तुम ट्राई भी करोगे तो भी तुम नहीं रह पाओगे। तो इसलिए कोई ना कोई एक रिफ्रेशमेंट वाली एक्टिविटी तुम डालना, जो तुम्हारे माइंड को कैसे रिलैक्स कर दे, जो कहते हैं रिवाइंड टाइम वैसा। हाँ, ये ध्यान रखना कि वो कोई आर्टिफिशियल सिमुलेशन नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग पता है एक और गलती ये करते हैं इसी में, वो लोग सोचते हैं कि अरे हम सुबह एकदम बढ़िया इन सबसे दूर रहते हैं, लेकिन सोने से पहले हम एक रिवाइंड टाइम रखेंगे जहाँ पे हम वापस से ये सब करने लग जाएंगे। ये पता है काम क्यों नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है कि तुमने एक दानव को, एक राक्षस को ऐसे कह लो बांध के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन बस शाम के 6 बजे या 7 बजे तुम उसको खुला छोड़ दोगे। जैसे खुलने का टाइम आता है उसके और वो खुलता है, आज़ाद होता है वो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो वो अब ऐसे कर लो पहले से भी ज़्यादा तबाही करेगा, ठीक है।
जो उसके वो कुछ सोचेगा नहीं, जो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई ये ले ये ले ये ले, सब एकदम तहस महस सबको खा जाएगा, ऐसा करेगा वो। तुम्हारे साथ भी यही होता है अगर तुम जब ये करते हो ना कि नहीं भाई मैं ना बस सुबह सुबह और दोपहर में मैं कंटेंट ऐसा कोई कंज्यूम नहीं करूँगा, इंस्टेंट नोटिफिकेशन नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही वापस शाम होगी मैं वापस से थोड़ा सा इंस्टेंट नोटिफिकेशन कर लूँगा, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँगा, तो होगा क्या पता है, तुम्हारा फिर वो बंद करने का मन ही नहीं करेगा। तुम भले ही कहोगे कि अरे भाई मैं ना आधे घंटे के लिए करता हूँ बस, हाँ और संदीप भाई मैं बस मैं पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूँगा, लेकिन बस सोने से 1 घंटा पहले मैं एक बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूँगा, तो क्या होगा? मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ टाइम बाद तुम थोड़ा लेट सोने लग जाओगे, ताकि तुम जो है फ़ोन ना ज़्यादा चला पाओ। वो तरीका ये नहीं है कि तुम अपने आप को बस कुछ टाइम के लिए बांध के रखोगे, क्योंकि वो तरीका नहीं है। बस कुछ टाइम के लिए अपने को जंक फूड से रोकना वो हमारा सोल्यूशन नहीं है। हमारा सोल्यूशन ये है कि ऐसा क्या करें कि तुम अपना हेल्दी खाना खाओ और तुम उसको भी एंजॉय करो। इसलिए अपने दिन में एक मज़ेदार तुम्हें एक्टिविटी रखनी है, लेकिन वो हाई स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर तुम्हारी डोपामाइन डिटॉक्स का फायदा होगा नहीं इतना। और मस्ती वाली हैबिट कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलना हो गया, ठीक है, जो भी तुम्हें पसंद है, जो भी तुम बचपन में किसी एक स्पोर्ट को काफ़ी एंजॉय करते थे, एक वॉक ले लो, अपने दोस्तों से बातें कर लो, मतलब कुछ भी ऐसा तुम कर सकते हो जो कह लो आर्टिफिशियली सिमुलेटिंग ना हो, लेकिन एक तुम्हें एक रिफ्रेशमेंट टाइप दे दे। अब देखो तुम डोपामाइन डिटॉक्स भले एकदम सही तरीके से कर रहे हो, सब एकदम सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक गलती आती है, एक कह लो एक झूठ कह लो जो लोगों को लगता है। झूठ नंबर 7, डोपामाइन डिटॉक्स ही ज़िंदगी है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने पहली बार अपना हैबिट ट्रैकर बनाया था, जब मैंने पहली बार अपना रूटीन बनाया था, तो उस टाइम मेरे कॉलेज नहीं थे, ठीक है, छुट्टियाँ थी उस टाइम, तो मैं रनिंग वगैरह करता था, वर्कआउट वगैरह करता था, सबके लिए मेरे को टाइम मिल रहा था, ठीक है, रीडिंग जर्नलिंग सब मैं कर रहा था। लेकिन जैसे मेरे कॉलेज शुरू होते हैं मेरे को लगता है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, मेरे से हैबिट्स हो क्यों नहीं रही, और मैं ऐसा सोचने लग गया था कि नहीं भाई ये ना कॉलेज ही बेकार है, अरे भाई आज जो कोई सिस्टम बेकार है, डोपामाइन डिटॉक्स करने नहीं दे रहा मेरे को। सेम मेरे को अच्छा लग रहा था। मेरे दिमाग में फिर आया कि अरे यार जब मेरी जॉब लगेगी, जब मुझे कुछ काम करना होगा, तब तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा, फिर तो क्या जॉब भी ना करेंगे हम, पैसे भी ना कमाएंगे हम। यही एक लोग गलती करते हैं कि वो डोपामाइन डिटॉक्स अपनी ज़िंदगी बना देते हैं। ऐसा नहीं है। डोपामाइन डिटॉक्स तुम्हारी ज़िंदगी कह लो जीने में हेल्प करेगा, ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, तो वो तुम्हें ऐसे कह लो डोपामाइन डिटॉक्स को तुम्हें ऐसे यूज़ करना है कि वो तुम्हें वहाँ पे फ़ायदा करे, कॉलेज में बढ़िया परफॉर्म करने में फ़ायदा करे, ठीक है, अपनी जॉब में बढ़िया परफॉर्म करने में फ़ायदा करे, तुम्हें ज़्यादा पैसे कमा के दे। वो चीज़ नहीं है कि तुम अपने सारे काम छोड़ दोगे और फिर तुम ये करने लग जाओगे, नहीं। ताकि तुम सारे काम बहुत बढ़िया तरह से कर पाओ, उसके लिए है डोपामाइन डिटॉक्स, समझ रहे हो। और तुम्हें उसको डिज़ाइन भी वैसे करना है, ठीक है, कि वो तुम्हें तुम्हारे कामों में हेल्प करे, ठीक है, तुम्हारे काम को रोके ना। डोपामाइन डिटॉक्स को लेके लोगों की एक और बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि उनके दिमाग में एक और झूठ होता है। झूठ नंबर 8 कि 30 के 30 दिन तो करना ही करना है भाई। देखो ऐसे बहुत सारे गधे यूट्यूबर्स हैं जो ना सही में ऐसा दिखाते हैं ये कंसिस्टेंट रहना मतलब भाई 30 के 30 दिन ही करना है भाई हर दिन करना है, हर दिन शो अप करना है। बकवास है। तुम्हें भी लगता होगा ऐसा कि नहीं भाई कंसिस्टेंट मतलब कि भाई 30 के 30 दिन ही करना है भाई। 30 के 30 दिन अगर एक दिन में छूट गया ना तो फ़ायदा नहीं है कोई। पता जब मैंने रूटीन वगैरह नया शुरू किया था तब पहले महीने मेरे से कह लो बस 28 दिन हुआ, 30 में से 28 दिन। मेरे को लगा कोई बात नहीं यार, अगले महीने 30 के 30 दिन करके दिखाएंगे। अगला महीना भी हुआ, उसमें मैं नहीं कर पाया 30 के 30 दिन। कह लो इस बार तो और बेकार हो गया, अब मैं 30 में से बस 26 दिन कर पाया। मेरे को लगा कोई बात नहीं यार, ये तीसरे महीने पक्का कर देंगे, 30 के 30 दिन करके दिखाएंगे। पता से मैं अब ऐसा होने लग गया था कि जैसे मेरा नया महीना शुरू हुआ है, ठीक है, तो मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, अगर मेरा चौथे दिन छूट गया ना तो पूरी मोटिवेशन ही ख़त्म कि अरे भाई अब तो मैं 30 के 30 दिन नहीं कर पाऊँगा यार, अरे शिट में यार अब तो कोई फ़ायदा नहीं है शायद से करने का, वापस शुरू करते हैं। लोगों को लगता है कि भाई कंसिस्टेंट मतलब भाई 30 के 30 दिन करना है ना, 365 के 365 दिन करना है। देखो ये नहीं होता कंसिस्टेंसी। रियल कंसिस्टेंसी जो तुम सही में प्रैक्टिकली कर सकते हो वो ये है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। अगर 30 दिन में से 28 दिन 29 दिन तुम आ रहे हो, ठीक है, शो अप कर रहे हो, अगर 30 दिन में से तुम 28 दिन 29 दिन, ठीक है, 26 दिन 25 दिन तुम शो अप कर रहे हो तो वो एक बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी है। तुम कंसिस्टेंट हो। फिर बेकार कंसिस्टेंसी तब कहेंगे जब कह लो बस तुम 30 में से 1 दिन शो अप कर रहे हो या 5वें दिन तुम शो अप कर रहे हो। बस कंसिस्टेंसी मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम्हें 30 के 30 दिन ही शो अप करना। ये एक आइडियल चीज़ होती है कि 30 के 30 दिन करना, ठीक है, 365 के 365 दिन करना। पॉसिबल नहीं है रियलिटी में ये। अगर तुम उस माइंडसेट के साथ चलोगे कि अरे भाई 30 के 30 दिन ही करना है, तो फिर जैसे अगर 1 दिन छूटेगा तुम्हारा फिर करने का मन ही नहीं करेगा, तुम फिर छोड़ दोगे। सही में रियल कंसिस्टेंसी 30 के 30 दिन करना नहीं है, ठीक है।
रियल कंसिस्टेंसी में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये है कि तुम बस कभी क्विट नहीं करोगे, तुम बस ट्राई करते रहोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 दिन छूट गया, 2 दिन छूट गए, 3 दिन छूट गए, वापस से आओ। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे इसके लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो एक कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया कि तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। तो अगर तुम कैसे तो फटाफट पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लेंगे, चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।